बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त नाम के राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा बहादुर थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपनी शक्ति पर बहुत घमंड होने लगा था। उन्हें लगता था कि उनका आदेश ही सबसे बड़ा कानून है। उसी राज्य के पास एक घना जंगल था, जहां एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे। मंत्री और सिपाही सामने खड़े थे। राजा: मंत्री, मुझे शिकार पर जाने का मन है, उस जंगल में जहां कोई आम आदमी जाने की हिम्मत नहीं करता। मंत्री चिंतित होकर: महाराज, वह जंगल खतरनाक है, वहां जंगली जानवर भी हैं। और राजा गुस्से में: क्या मेरे होते हुए कोई खतरा हो सकता है? आज ही चलेंगे। जैसी महाराज की आज्ञा। राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। उधर उसी जंगल में लकड़हारा भीमा रोज की तरह लकड़ी काट रहा था। भीमा कुल्हाड़ी चलाते हुए: हे भगवान, आज थोड़ी ज्यादा लकड़ी मिल जाए तो बच्चों का पेट भर जाएगा। अचानक घोड़े की आवाज। भीमा घबराकर: अरे, ये आवाज कोई राजा के सिपाही तो नहीं? राजा: तू कौन है और इस जंगल में बिना अनुमति लकड़ी क्यों काट रहा है? भीमा डरते हुए झुककर: महाराज, मैं गरीब लकड़हारा हूं। यही मेरा घर है, यही मेरा रोजगार। राजा अहंकार से: यह जंगल अब राजकीय संपत्ति है, आज से यहां लकड़ी काटना मना है। भीमा: महाराज, फिर मेरा परिवार कैसे जिएगा? राजा कठोर स्वर में: यह मेरी समस्या नहीं, सिपाहियों, इसे यहां से भगा दो। लकड़हारा दुखी मन से अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी गीता उसका इंतजार कर रही थी। गीता, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? लकड़ी नहीं मिली क्या? भीमा आंखों में आंसू: राजा ने जंगल में लकड़ी काटने से मना कर दिया, अब हमारा क्या होगा? गीता हिम्मत देते हुए: सच और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। उसी रात राजा जंगल में शिकार के लिए निकले, लेकिन घने अंधेरे में रास्ता भटक गए। राजा डरे हुए: सिपाही, मंत्री, कोई है? शेर की दहाड़। राजा घबराकर: हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? तभी एक साधु प्रकट होते हैं। साधु: राजन, डर किस बात का? राजा: आप कौन हैं और इस जंगल में अकेले कैसे? साधु मुस्कुराकर: मैं वही हूं जो जंगल और इंसान के बीच संतुलन रखता है। बताओ, तुम क्यों परेशान हो? राजा नम्र होकर: मैं अहंकार में अंधा हो गया था, एक गरीब लकड़हारे को उसके हक से वंचित कर दिया। साधु, तो क्या अब तुम्हें समझ आया कि असली राजा कौन होता है? राजा सर झुकाकर: जो प्रजा का दर्द समझे वही सच्चा राजा होता है। सुबह होते ही राजा किसी तरह दरबार लौटे। उनका मन बदल चुका था। राजा: मंत्री, आज से जंगल में रहने वाले लोगों का अधिकार सुरक्षित रहेगा। लकड़हारे को बुलाया जाए। भीमा दरबार में आता है। राजा नम्रता से: मुझे क्षमा करो, तुम जंगल में लकड़ी काट सकते हो, बल्कि मैं तुम्हें जंगल का रक्षक नियुक्त करता हूं। भीमा भावुक होकर: महाराज, आपने आज मुझे नहीं, पूरे गरीब वर्ग को न्याय दिया है। राजा विक्रम सिंह ने उस दिन समझ लिया कि शक्ति सेवा में है, अहंकार में नहीं। और जंगल, राजा व प्रजा तीनों में फिर से संतुलन बन गया। राजा विक्रम सिंह के बदलते स्वभाव से पूरा आर्यावर्त खुश था। जंगल में रहने वाले लोग अब निडर होकर अपना जीवन यापन करने लगे थे। भीमा अब जंगल का रक्षक बन चुका था, लेकिन हर परिवर्तन सबको पसंद नहीं आता। मंत्री रघुवीर और सेनापति वीरेंद्र आपस में धीमी आवाज में बात करते हैं। मंत्री रघुवीर चिंतित: महाराज अब पहले जैसे नहीं रहे। हर निर्णय में प्रजा की भलाई, पर खजाना खाली होता जा रहा है। सेनापति: और वह लकड़हारा एक साधारण व्यक्ति को जंगल का रक्षक बना दिया। मंत्री संदेह से: अगर प्रजा को इतनी शक्ति मिल गई तो दरबार की ताकत कम हो जाएगी। भीमा गांव वालों से: अब यह जंगल सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं, हमारी धरोहर है। कोई भी पेड़ बिना आवश्यकता नहीं काटेगा। गांव वाला: भीमा भैया,
आप सच में जंगल की रक्षा कर रहे हैं। अचानक एक घायल हिरण दौड़ता हुआ आता है। भीमा, अरे इसे किसने घायल किया? पड़ोसी राज्य मालवागढ़ के कुछ शिकारी चोरी छिपे जंगल में शिकार करने लगे थे। भीमा, ये जंगल आर्यावर्त की संपत्ति है, यहां शिकार वर्जित है। शिकारी हंसते हुए, एक लकड़हारा हमें रोकेगा? भीमा साहस से खड़ा रहता है। भीमा, अब मैं सिर्फ लकड़हारा नहीं, जंगल का रक्षक हूं। सिपाही, महाराज, पड़ोसी राज्य के लोग हमारे जंगल में शिकार कर रहे हैं। राजा गंभीर, क्या? मंत्री उकसाते हुए, महाराज, यह युद्ध का कारण हो सकता है। राजा शांत स्वर में, पहले सत्य जानना आवश्यक है। राजा स्वयं भेष बदलकर जंगल जाते हैं। राजा साधारण वेश में भीमा से मिलते हैं। राजा, क्या तुम अकेले इतने बड़े खतरे से लड़ सकते हो? भीमा, जब तक न्याय मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। तभी मालवागढ़ का राजकुमार विक्रांत स्वयं सेना लेकर सीमा पर पहुंच गया। राजकुमार विक्रांत, ये जंगल हमारा है, हमारे पूर्वजों की भूमि। राजा विक्रम सिंह, प्रमाण। राजकुमार, हमारे पास पुराना फरमान है। वही साधु प्रकट होते हैं। साधु, भूमि किसी की नहीं होती, जो उसकी रक्षा करे वही उसका अधिकारी होता है। राजा, तो समाधान क्या है? साधु, युद्ध से नहीं, समझौते से। राजा विक्रम सिंह, हम युद्ध नहीं चाहते। यह जंगल दोनों राज्यों के बीच साझा संरक्षण में रहेगा। शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। राजकुमार विक्रांत कुछ सोचकर, और यदि हम सहमत न हो? भीमा आगे आता है। भीमा, तब निर्दोष प्रजा मरेगी। क्या यही राजधर्म है? राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजकुमार, हम युद्ध नहीं करेंगे। यह जंगल शांति का प्रतीक बनेगा। दोनों राज्य हाथ मिलाते हैं। सिपाही खबर लाता है। सिपाही, महाराज, मंत्री रघुवीर ने ही पड़ोसी राज्य को उकसाया था। राजा दुखी होकर, रघुवीर, क्यों? मंत्री झुककर, मुझे लगा आपकी दयालुता राज्य को कमजोर कर देगी। राजा, दया कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। मंत्री को पद से हटाया जाता है। गांव में उत्सव का माहौल। गीता, देखो भीमा, तुम्हारी सच्चाई ने 2 राज्यों को युद्ध से बचा लिया। राजा भीमा से, आज से तुम केवल जंगल रक्षक नहीं, मेरे सलाहकार भी हो। भीमा नम्रता से, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। उस दिन के बाद आर्यावर्त केवल शक्ति से नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन से चलने लगा। राजा ने सीखा कि असली परीक्षा सत्ता मिलने के बाद शुरू होती है, और भीमा ने साबित किया कि सच्चा साहस पद से नहीं, हृदय से आता है। एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे, बड़ा भाई अर्जुन और छोटा भाई मोहन। दोनों एक ही मां के बेटे थे, लेकिन किस्मत ने दोनों के लिए अलग अलग रास्ते चुने थे। अर्जुन बन गया शहर का बड़ा व्यापारी और मोहन रह गया गांव में, गरीबी से लड़ता हुआ। समय तेजी से बदलता है, दोनों बड़े हो जाते हैं। समय बीता। अर्जुन शहर चला गया। मेहनत और किस्मत ने उसे अमीर बना दिया। शहर का बड़ा ऑफिस, सर, आपकी कंपनी अब शहर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अर्जुन गंभीर, गुड, अगला प्रोजेक्ट शुरू करो। और उधर मोहन अपने परिवार के साथ संघर्ष कर रहा था। मोहन की पत्नी, घर में राशन खत्म हो गया है। मोहन चिंतित, मैं शहर जाऊंगा, भैया से मदद मांगूंगा। मोहन शहर पहुंचता है, बड़े ऑफिस के सामने खड़ा। गार्ड, कहां जा रहे हो? मोहन, मैं अर्जुन का भाई हूं, उनसे मिलना है। ऑफिस के अंदर अर्जुन शानदार सूट में। मोहन, तुम यहां? मोहन नम आंखों से, भैया हालात ठीक नहीं है, थोड़ी मदद चाहिए। अर्जुन ठंडे स्वर में, देखो मोहन, बिजनेस में भावनाएं नहीं चलती, मैं हर किसी की मदद नहीं कर सकता। मोहन चुप हो जाता है। उस दिन पैसे ने रिश्ते को हरा दिया। कुछ महीने बाद, लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। शहर की बड़ी कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। अर्जुन ऑफिस में परेशान, सर,
हमें करोड़ों का घाटा हुआ है। अर्जुन घबराया हुआ। ये कैसे हो गया? कुछ ही दिनों में अर्जुन सब कुछ खो बैठा। अर्जुन अकेला बैठा है, खाली ऑफिस। अर्जुन आंखों में आंसू। मैंने क्या खो दिया? उसे याद आया वो दिन जब उसने अपने भाई को ठुकराया था। अर्जुन साधारण कपड़ों में गांव आता है। आज वो उसी भाई के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा खुलता है। मोहन, भैया। अर्जुन रोते हुए, मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने पैसे के लिए रिश्ता खो दिया। मोहन गले लगाते हुए, भैया, रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। मोहन ने अर्जुन को अपने छोटे से घर में जगह दी। मोहन की पत्नी, हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है। अर्जुन भावुक, आज समझ आया, असली अमीरी पैसे में नहीं, अपने लोगों में होती है। दोनों भाई साथ मिलकर छोटा बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर मेहनत की। धीरे धीरे उनका छोटा काम फिर से बड़ा बन गया। लेकिन इस बार अर्जुन ने कभी रिश्तों को पैसे से ऊपर रखा। जिंदगी में पैसा जरूरी है, लेकिन अगर रिश्ते टूट जाएं, तो इंसान सबसे गरीब हो जाता है। इसलिए याद रखिए, रिश्तों से बड़ी कोई दौलत नहीं।